मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिससे गुनाह ना होते हों। हर इंसान से कभी ना कभी गलती ज़रूर होती है, लेकिन हमारे रब की रहमत बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला अपने बंदों को मायूस नहीं होने देता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है। सूरह जुमर 53। दोस्तों, इस आयत से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वो हर गुनाह माफ़ कर सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 ऐसे काम जिन पर अल्लाह ने गुनाह माफ़ करने का वादा किया है। ये बातें कुरान, हदीस और सुन्नी बरेलवी उलमा की किताबों में बयान की गई हैं। गुजारिश करूँगा कि वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, सच्चे दिल से तौबा करना। दोस्तों, गुनाहों की माफ़ी का सबसे बड़ा ज़रिया तौबा है। अगर इंसान अपने गुनाह पर शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफ़ी मांग ले, तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। कुरान में आता है, ये ईमान वालो, अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो। सूरह तहरीम 8। हदीस शरीफ में आता है, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। इब्ने माजा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फतावा रज़विया में लिखते हैं, अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ़ कर सकता है। लेकिन तौबा की 3 शर्तें होती हैं। नंबर 1, गुनाहों पर शर्मिंदा होना। नंबर 2, तुरंत गुनाह छोड़ देना। नंबर 3, दोबारा ना करने का पक्का इरादा करना। अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो जाएं तो तौबा कबूल होती है। नंबर 2, इस्तिग़फ़ार पढ़ना। दोस्तों दोस्तों दूसरी चीज़ है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार का मतलब है अल्लाह से माफ़ी मांगना। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अपने रब से माफ़ी मांगो, वो बहुत माफ़ करने वाला है। सूरह नूह 10। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद दिन में 70 से ज़्यादा बार इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे। सही बुखारी। सुन्नी किताब बहार शरीयत में लिखा है कि जो इंसान ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, उसके गुनाह माफ़ होते हैं, परेशानी दूर होती है, रोज़ी में बरकत होती है। सबसे आसान इस्तिग़फ़ार है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अगर कोई रोज़ 100 बार पढ़े तो उसके गुनाह माफ़ होने लगते हैं। नंबर 3, 5 वक्त की नमाज। दोस्तों, नमाज इस्लाम का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाँचों नमाज़ें पिछले गुनाहों को मिटा देती हैं जब तक बड़े गुनाह से बचा जाए। सही मुस्लिम। नमाज इंसान के दिल को साफ़ करती है। कुरान में आता है, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। सूरह अनकबूत 45। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि नमाज इंसान के दिल को रोशन कर देती है। जो इंसान पाबंदी से नमाज पढ़ता है, उसके गुनाह धीरे धीरे मिटने लगते हैं। नंबर 4, जुमे की नमाज। दोस्तों, जुमे का दिन मुसलमानों के लिए बहुत मुबारक दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान जुमे की नमाज पढ़े, उसके एक जुमे से दूसरे जुमे तक के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही मुस्लिम। सुन्नी किताब बहार शरीयत में लिखा है कि जुमे के दिन ये काम ज़रूर करने चाहिए। गुस्ल करना चाहिए, साफ़ कपड़े पहनना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, मस्जिद जल्दी जाना चाहिए। जो इंसान ऐसा करता है उसके लिए बड़ी मग़फ़िरत होती है। नंबर नंबर 5, रमज़ान के रोज़े। दोस्तों, रमज़ान का महीना रहमत और मग़फ़िरत का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी। रमज़ान में शैतान कैद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इस महीने में अल्लाह बहुत ज़्यादा माफ़ी देता है। नंबर 6, लैलतुल क़द्र की इबादत। दोस्तों, रमज़ान में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। इसे लैलतुल क़द्र कहते हैं। कुरान में आता है, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। सूरह क़द्र 3। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से लैलतुल क़द्र में इबादत करे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी। नंबर 7, हज करना। दोस्तों, हज इस्लाम का 5वां रुकन है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज किया और गुनाहों से बचा रहा, वो ऐसे लौटता है जैसे आज ही पैदा हुआ हो। सही बुखारी।
यानी हज इंसान के सारे गुनाह मिटा देता है। नंबर 8, सदका देना। दोस्तों, गरीबों की मदद करना बहुत बड़ी नेकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। तिरमिजी। सदका देने से गुनाह माफ़ होते हैं, मुसीबतें दूर होती हैं, रोज़ी में बरकत होती है। नंबर 9, अच्छे अखलाक। दोस्तों, इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, बल्कि अच्छे अखलाक का भी नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर मुसलमान वो है जिसका अखलाक अच्छा हो। सही बुखारी। दोस्तों, अगर इंसान लोगों से अच्छा व्यवहार करे, झगड़ा ना करे, किसी का दिल ना दुखाए, तो अल्लाह उससे खुश होता है। नंबर 10, सब्र करना। दोस्तों, मुसीबत के वक्त सब्र करना बहुत बड़ी नेकी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह बकरा 153। प्यारे दोस्तों, हदीस में आता है, अगर किसी मुसलमान को कोई तकलीफ होती है तो अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देता है। सही बुखारी। दोस्तों, एक अहम नसीहत सुनिएगा। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे, तो हमें इन 10 बातों पर अमल करना चाहिए। सच्ची तौबा, इस्तिग़फ़ार, 5 वक्त की नमाज, जुमे की नमाज, रमज़ान के रोज़े, लैलतुल क़द्र की इबादत, हज, सदका, अच्छे अखलाक, सब्र। अगर इंसान इन चीज़ों पर अमल करे तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, हमें कभी भी उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अगर हम सच्चे दिल से उसकी तरफ लौट आएँ तो वो हमें ज़रूर माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने गुनाहों से तौबा करने और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।